Namaste everybody, welcome back to my YouTube channel that is the BS Law Entrance Exam by Kuch Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to talk about WTO and the ministerial conference. Like अभी जो recent हुआ था सब कुछ अगर आपको पता ही होगा। हम एक 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स टॉपिक्स का सीरीज चला रहे हैं जहां पर अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की लॉ एंट्रेंस एग्जाम की किसी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर जीके करंट अफेयर्स पूछा जाता है आप इन वीडियोस को देख सकते हो। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नए टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो करना ही है। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी मैं उसको आई बटन पे डाल दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन वीडियोस में हम फैक्चुअल चीजें एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल चीजें भी कर रहे हैं। अगर कॉलेज के इंटरव्यूज में आपसे ओपिनियंस पूछ लिए जाए तो आप ओपिनियंस भी दे पाओगे, फॉर्मुलेट कर पाओगे। एंड इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने एक बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस करा है। दिस इज अ कॉर्पोरेट लॉ टॉपिक, अंतरिक्ष देवस स्टील वाला, थोड़ा इंटरनेशनल लॉ से लिंक्ड है। इस पे आपसे पैसेज पूछा जा सकता है आरसीसीआर में, तो उसको आप समझ पाओ। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट टॉपिक फॉर यू। ऑल्सो बहुत चीज़ें डिस्कस करी है, मटर्निटी लीव, यूथनेशिया, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, और भी बहुत करेंगे अभी आने वाले सेशंस में। आई थिंक 12 से 13-14 टॉपिक्स भी हमारे हो सकते हैं। पहले 10 थे, अब 12-13 हो गए हैं। एंड ऑल्सो इंटरव्यूज के लिए एक और चीज़ है कि हमने कुछ दिन पहले मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करे हैं। कोई भी बच्चा जो लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, आईपी मैट की तैयारी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करना। क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर आंसर्स क्या दोगे, क्वेश्चंस क्या, आप अगर कोई आगे कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, डूज एंड डोंट्स टी डे पर हमने सब कुछ डिस्कस करके रखा हुआ है। उसके इनसाइट्स आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, हमने पोस्ट करे हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक फॉर्म फिल करना है जो मेरे यूट्यूब पर भी इधर है, पोस्ट पर डाला होगा, इंस्टाग्राम पर भी है, जो लिंक्डइन पर भी है, टेलीग्राम पर भी है। उसको आप जाकर फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैं आपको रीच आउट कर लूंगी इंटरव्यू के लिए, चाहे लॉ एस्पिरेंट हो, आईपी मैट, सब कुछ हमारे पास स्पेशलिस्ट फैकल्टी है फॉर क्यूली बिट्स, सिम्बायोसिस एंड अदर लॉ कॉलेजेस की। तो आपका चीज जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, टुडे इज 29th एंड आज ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, तो इट्स अ बेस्ट डे टू स्टडी दिस। No day can be better than this particular day to study, obviously. Okay. World Trade Organization established हुई थी 1995 में. Remember this. Again, revision. Makaresh Agreement. Remember these two things. World Trade Organization 1995 and Makaresh Agreement. कमेंट डाउन बिलो कि जो मकरेश है ये कौन सी कंट्री है, किधर कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ठीक है। इट वाज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी जो ट्रेड रूल्स को गवर्न करती है। इसने 1947 के जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज गैट, को भी रिप्लेस करा हुआ है। ठीक है। इसका कोर गोल क्या है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना थ्रू मोस्ट फेवर्ड नेशन, ट्रीटिंग ऑल मेंबर्स इक्वली। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या मतलब है, मैं एक इकोनॉमी की वीडियो आई बटन पे लगा रही हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी, आई वुड से, इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पर मैंने जनरली कैलकुलेट करना बताया था कि डीएनएस अलाउंस या फिर एचआरए या फिर एजुकेशन अलाउंस, अब सब चीज़ें जो सारे अलाउंसेस होते हैं वो सबको कैसे टैक्स से हटते हो, प्रोविडेंट फंड कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स कैसे होता है, टैक्स स्लैब कैसे होता है। थोड़ा इंटरेस्टेड हो, फ्री टाइम हो तो देख लेना। बाकी कॉन्सेप्ट जरूर पूछे जा सकते हैं इकोनॉमी के भी, बेसिक इकोनॉमी के, तो उस वीडियो को भी बस देख लेना। मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग ऑल दिस, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में उस वीडियो से देख लेना। वेरी वेरी इजी, सिंपल। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस क्या है? मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ही हुई ना, ये डब्ल्यूटीओ की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हर 2 साल में मिलती है। ठीक है। 166 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ठीक है। मैं जो और डिसीजन यहाँ पर कंसेंसस के थ्रू होता है कि कोई भी यहाँ पर वीटो और मतलब एक्सरसाइज कर सकता है, बिकॉज कंसेंसस की सबका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, लाइक यूएनएससी। ओके। 14 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस थी, वो कैमरून में हुई थी। मेरे को कॉन्टिनेंट बताना, कैमरून कौन से कॉन्टिनेंट में है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। इवेंट वाज चेयर्ड बाय कैमरून्स मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, दैट इज लक मैग्लोयर मेगामा अटनगाना। इसको मेरे को ये इसका नाम लर्न कर लेना। 14 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एंड सुप्रीम मेकिंग बॉडी है ये। और बाकी तो चीज़ें आई बटन में एक वीडियो को देखना। आई बटन पे मैं एक अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि चेयरमैन कौन है करंट डब्ल्यूटीओ का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन का भी, शी इज एन अफ्रीकन लेडी, तो ये बात मेरे को बता देना। और आई बटन में दो मैं और वीडियोस बता रही हूँ, लगा रही हूँ, विच इज अबाउट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसा है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ के 3 बॉक्सेस जो है, कलर बॉक्सेस,
ब्लैक एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैं उधर लगा रही हूँ, ठीक है, उसको देख लेना एंड एक आई बटन वाली इकोनॉमी की वीडियो देख लेना, यू विल बी सॉर्टेड। डब्ल्यूटीओ का पूरा खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उस रील को देख लेना, रील तो वैसे भी 1-1 मिनट की है, तो कोई पॉइंट वो नहीं है कि तुम्हारा टाइम बहुत लगेगा उसमें, ठीक है। ओके, अब ये जो है ये सिग्निफिकेंट ग्लोबल उस टाइम पर हो रही है जहां पर बहुत दिक्कत चल रही है ना। इसराइल ईरान का इशू चल रहा है, गल्फ ऑफ हॉर्मोज में बिल्कुल बंद है, वो ट्रेड नहीं हो सकता, बड़ा रूट लेना पड़ रहा है, हर जगह दिक्कत है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस कि यूएस ने अपने कंसर्न्स रेज करे हैं कि डब्ल्यूटीओ में अब उसके इंटरेस्ट नहीं होते रेस, ठीक है। एंड चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है। जब आप ये पढ़ोगे ना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, तो आपको पता चलेगा। बट दिस इज नॉर्मल सी थियोरेटिकल सी चीज जो आप रीड कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वही बात है कि काम नहीं कर रहा डब्ल्यूटीओ, ठीक नहीं है एक्सेट्रा। आपकी एजेंडा आइटम्स देखते हैं हमारे इस पर क्या थे। तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म है, डब्ल्यूटीओ का जो क्राउन जूल है, इसके 2 टियर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है और 2019 से काम ही नहीं कर रहा, बिकॉज यूएस ने उसके अपॉइंट मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर रहा एपले बॉडी के, तो वो काम ही नहीं कर रहा। दिस इज द फर्स्ट सिनारियो जो बहुत दिक्कत क्रिएट हो रही है। फिर ई कॉमर्स मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम होता है कि जब आपको कोई लोन पे करना होता है, आपको एक काइंड ऑफ रिलीफ ईयर मिल जाता है कुछ ईयर्स की। हाँ, जैसे कोविड के टाइम पर क्या होता है, जिन लोगों ने लोन्स लिए थे तो गवर्नमेंट ने उन्हें 30 डेज का, आई एम नॉट श्योर, 30 डेज का मॉरेटोरियम दिया था कि लोगों को दिक्कत होगी, हार्डशिप्स होगी, बिकॉज उनकी जॉब्स चली गई थी, तो लोन्स का वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे देंगे, तो वो राहत दे, दैट राहत इज नोन एज मॉरेटोरियम। तो ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर जो आपका आदान प्रदान होता है, चीज़ों का खरीदना बेचना होता है, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा। तो सिंस 1998 से क्या चीज़ हुई थी कि जो मेंबर्स थे वो कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे किसी भी तरीके के डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर, किसी भी सॉफ्टवेयर पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही। मैंने एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम रील डाली, अगर आपको पता हो, उस रील को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा टॉपिक, बहुत अच्छी तरह, बहुत ब्यूटीफुली। इतना कोइंसिडेंटल क्यों है ये सारे टॉपिक्स, मैंने कुछ ना कुछ पहले भी इन पर बोल रखा है, बट सो गुड कि आपका बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो जाएगा। एक केस मैंने रील में पढ़ा रखा है, इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वर्सेस सीआईटी 2022। उस केस में ब्यूटीफुली बहुत मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, इट वाज बाय एन इंस्टाग्राम रील ओनली, कि सॉफ्टवेयर और रॉयल्टी, कॉपीराइट, 195 ऑफ टीडीएस, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, आपको बहुत मजा आएगा उसको देखने में। 1 मिनट की रील है, कुछ नहीं जा रहा है, एक बार देख लेना। अब मॉरेटोरियम इज सेट टू एक्सपायर। अब क्या होता था, आप क्या देते थे, आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती थी कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक। तो अब वो पीरियड क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, इसलिए इन मेंबर्स को डिसाइड करना था कि हमें मॉरेटोरियम अब कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अब जो कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, उन्होंने बोले हमें मॉरेटोरियम चाहिए, क्योंकि जितनी भी हम बाहर सॉफ्टवेयर्स बेच रहे हैं, जितनी भी स्ट्रीमिंग बाहर कर रहे हैं, हमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं मिल रही, हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है रिटर्न, हमें बहुत लॉसेस हुआ है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर आप देखोगे तो वहां पर पाई चार्ट्स बने हुए थे कि इंडिया को इतना लॉसेस हुए हैं इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, ई कॉमर्स मॉरेटोरियम की वजह से। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया बेसिकली वांट दैट वी हैव दिस ई कॉमर्स कस्टम ड्यूटीज इन प्लेस एंड दिस मॉरेटोरियम बी रिमूव्ड। So remember this, that developing countries were against this moratorium. एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, आप ये कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस को कोई सोल्यूशन चाहिए रिगार्डिंग पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, कि कोई भी वॉर हो, कोई भी एक्सेट्रा हो, तो हमारे पास एटलीस्ट फूड पड़ा हो फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और हम वो खाना लोग को दे पाए। और डब्ल्यूटीओ की कुछ सब्सिडी लिमिट्स है, इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि अगर आप इतनी सब्सिडी देने लगोगे अपने लोगों को ही, आप पढ़ोगे डीप मिनिमम सब्सिडीज 15% राइस पर, इतना वो पढ़ोगे आप। मैं आपको जो वीडियोस भेजूंगी ना, जो वीडियोस लगा रही हूँ मैं आई आई बटन पे, उन पे देखना, क्योंकि आप अगर अपने ही फार्मर्स को इतना सारा सब्सिडी दे दोगे ना, तो इतनी सब्सिडी की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन का प्राइस कम होगा, जिसका कंपैरेटिवली वो सेलिंग प्राइस भी कम ही होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन के लिए सेलिंग प्राइस आप ज्यादा रखते हो, बट प्रोडक्शन ही कम है तो सेलिंग प्राइस भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो बाहर से मटेरियल आएगा ना, तो आपका जो खुद का लोकल मटेरियल होगा वो बहुत एडवांटेज पर होगा, क्योंकि आपका लोकल मटेरियल का सेलिंग प्राइस ही कम है, तो लोग लोकल मटेरियल खरीदेंगे, ना कि बाहर का मटेरियल। तो यहाँ से डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी लिमिट्स वायलेट होती हैं। तो इन दैट केस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर बात चल रही थी। फिर फिशरीज सब्सिडीज पर, तो ये बेसिकली मॉरेटोरियम 28 ईयर्स का था, एक बार इसको आप देख लेना, ठीक है।
फिर यहाँ पर है 28 ईयर्स का ही था, हाँ। तो फॉलोइंग एन agreement at okay ministerial conference 12 to curb the illegal fishing, members are working on phase 2 to address overcapacity and overfishing while protecting the small scale fishers. बहुत बातें होती है कि यार बहुत फिशिंग होती है, फिशिंग पर कोई कैप नहीं है और हमारी फिशेस को हार्म हो रहा है, तो उस पर भी हमें कुछ करना है कि आप क्योंकि बहुत सब्सिडी भी मिल रही है इस पर, जो भी इक्विपमेंट्स टूल्स आप लेते हो फिशिंग के लिए, उस पर सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी को कम करो ताकि फिशिंग कम हो पाए। और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट, भाई इस पर तो इतने सालों से झगड़ा चल रहा है, ठीक है। इंडिया बोलता है इंडिया इसके खिलाफ है, साउथ अफ्रीका इसके खिलाफ है, यही दो कंट्रीज देखोगे न्यूज पर, दैट इज इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और ये प्रपोज किसने करा था? चाइना ने। और दिस इज बैक बाय चाइना एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज टू सिंप्लीफाई द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉस। तो अब तक आपका सिर्फ देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली एफडीआई, अगर आपको जानना है एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई में क्या फर्क होता है, आप, मैं इकोनॉमी की वीडियोस ऊपर अटैच करूँ, उन सबको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। कोई इकोनॉमी का पैसेज भी आएगा, जी के करंट अफेयर्स भी आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड, आप उसको कर लोगे, ट्रस्ट मी, तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। तो ट्रेड इज अबाउट दो कंट्रीज ट्रेड कर रही है, ट्रक जा रहा है इधर से उधर, या फिर आपका ओशंस के थ्रू सामान जा रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इन्वेस्टमेंट इज कि इन्वेस्टमेंट जा रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आप इन्वेस्ट करो उसके स्टॉक्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फ्यूचर्स ऑप्शंस में, कोई फैक्ट्री, दैट इज एफपीआई, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो उधर, कोई सामान लगा रहे हो उधर, दैट इज एफडीआई। अगर वो डब्ल्यूटीओ की नजर में आ गया तो ऐसे बहुत चांसेस है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो यहाँ पर हार्म पर हो सकते हैं, क्योंकि हार्म में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप स्पेशल व्हीकल्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक्सक्लूडेड रहती हैं एफडीआई से। आपको कुछ होता है कि आपको 100% ऑटोमेटिक रूट मिलता है, कुछ में आपको नहीं मिलता। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं एफडीआई के, आप नहीं चाहोगे कि बाहर के लोग उसमें इन्वेस्ट करें, बाहर के लोग आए उसके लिए, आप चाहोगे कि कंपटीशन इंडिया में ही मेंटेन रहे, फालतू में बाहर से अननेसेसरी कंपटीशन ना आए। तो ट्रेड के मामले में तो ठीक है, आपने सब्सिडी लगा दी, इतनी सब्सिडी दे सकते हो, उसके ऊपर नहीं दे सकते। फिशरी के भी मामले में ठीक है, इनफैक्ट इसके मामले में भी ठीक है, आपके मॉरेटोरियम के मामले में भी ठीक है। बट जब इन्वेस्टमेंट डब्ल्यूटीओ की नजर में आ जाएगी ना, और अगर इन्वेस्टमेंट में दिक्कत हो गई कि अगर इन्वेस्टमेंट डब्ल्यूटीओ दोबारा रेगुलेट हो गई, तो डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका को हो सकता है हाँ। तो इसलिए ये एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट है। अच्छा, आप इसमें देखोगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, दिस इज नोन एज अच्छा प्लूरलिस्टिक अग्रीमेंट इसको बोलते हैं ऑल्सो। इनका कोई एनेक्स था, एनेक्चर 4, एनेक्चर 4 में लिखा हुआ है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट को, क्योंकि इस पर डिबेट एंड डिस्कशन या डिस्प्यूट अलाउड नहीं है। तो यू डू सी द टैक्टिक्स कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट आईएफडी पर कोई डिस्प्यूट करना ही अलाउड नहीं है, तो इसलिए एक बार पास हो गया तो यू आर गॉन, देयरफॉर इतनी दिक्कत हो रही है इस पर। अब इंडिया का स्टैंड समझते हैं। Piyush Goyal, who is the Minister of Commerce and Industry, has adopted a development-oriented stance to protect India's domestic interest. India is demanding a permanent solution for public stockholding to protect its minimum support price program, which supports millions of low-income farmers. वही सब्सिडी वाली चीज, हमें अपने एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फार्मर्स को, जितना प्राइस हम फार्मर्स से लेंगे उसको हमें मेंटेन करके रखना है। और जब ताकि, और हो सकता है कि जितनी काइंड ऑफ हम सब्सिडीज देते हैं फार्मर्स को, वो थोड़ा डब्ल्यूटीओ के बेंचमार्क से भी क्रॉस हो जाए। इंडिया अपोज करता है मॉरेटोरियम एक्सटेंड करने का। $1 बिलियन का इंडिया को टैक्स रेवेन्यू का लॉस हुआ है। इंडिया अपोज करता है प्लूरलिस्टिक डील को अमंग ओनली सम मेंबर्स that is a multilateral member. Pluralistic and multilateral is when everyone is involved. Pluralistic is only when few people is involved. There few people are involved. Therefore, it is not a pluralistic deal. Okay. Then fisheries में India advocates for a balanced approach, distinct water nations, approach that holds distinct water fishing nations accountable while protecting the livelihoods of traditional fishers. हमें उनके livelihood को भी protect करना है, इसलिए हम subsidies दे रहे हैं। तो इसका kind of balanced approach है कि यार ठीक है। ऑल्सो कभी कभार क्या होता है, जब फिशिंग हो रही होती है तो वो बाकी के वाटर्स में भी चले जाते हैं। जो फिशरमैन होते हैं गलती से, आपने देखा होगा श्रीलंका चले गए गलती से, तमिलनाडु से, तो बहुत दिक्कतें भी हो जाती है। बट वी हैव बैलेंस्ड अप्रोचेस पर, बट इसके तो बिल्कुल खिलाफ है, इसके भी बिल्कुल खिलाफ है। ओके, बट फाइनली इट हैज एंडेड एंड अब बाद में पता चलेगा, बट दिस इज इट। ये आपको पता होना चाहिए। ओपिनियंस फॉर्मुलेट करना, क्या क्या इश्यूज डिस्कस हुए थे, 28 पीरियड का मॉरेटोरियम, फिशरी सब्सिडीज, ये सब डिस्कस कर लिया।
जो रील्स और वीडियोस मैं आई बटन पे लगाऊंगी उन सबको देख लीजिएगा. योर टॉपिक वुड बी डन. देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय.